Hello students, welcome to online classes. Today we will go forward. We were reading the second chapter from our first book Hornbill. Okay, let's start. Water everywhere. तो हर तरफ पानी था. I could feel that the ship had water below. और मैं ये महसूस कर सकता था कि शिप के जो नीचे भी पानी था. Ship had water below. But I dare not abandon the wheel to investigate. शिप के नीचे मतलब निचला हिस्सा जो है उसका जो जैसे कैबिन बना हुआ था जहाँ. But I dare not abandon the wheel to investigate. लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था उस हिस्से को पकड़ करके जिसको स्टर्न यानी पिछला हिस्सा उन्होंने ऑथर ने पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं थी. डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. पड़ताल करने, जांच पड़ताल करने के लिए जो है वो कहता है कि साहस नहीं था मेरे अंदर. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन. एकदम से ही सामने का जो फ्रंट हैच मीन एक दरवाजा वॉज थ्रोन ओपन, खुला. एंड मैरी अपीयर्ड. मैरी उसकी वाइफ जो है दिखी. वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड. वो चिल्लाई, कहती हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड. डेक्स जो है टूट गए थे बिल्कुल. डेक जो नाव का जो बोट का हिस्सा था ऊपर का. वी आर फुल ऑफ वाटर. वो कहती है कि चारों तरफ पानी है, पानी से भर गए हम. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच. मैंने उसको कहा, चिल्ला करके कहा जब मैं रेंग करके हैच यानी उस दरवाजे की ओर गया. टेक द व्हील, कि उस चक्कर को पकड़ो जो कंट्रोल व्हील है जिससे कि नाव को नियंत्रित किया जाता है. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन. लैरी और हर्ब जो थे पानी को पागलों की तरह बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. टूटे हुए शहतीर, टिम्बर्स मतलब लकड़ी का जो भी सामान था वो हंग एट क्रेजी एंगल्स मतलब तिरछे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे. द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लास्ट इनवर्ड्स. स्टारबोर्ड साइड दाईं तरफ जो थी बोट की, ब्लास्ट मतलब ऊपर की ओर उभर आई थी, इनवर्ड्स. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर. कपड़े, क्रॉकरी का जो सामान था, चार्ट्स थे, टीन का जो सामान था, टॉयज खिलौने जो थे इधर उधर मतलब पानी में, गहरे पानी में उछल रहे थे. आई हाफ स्वैम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. मैं थोड़ा सा तैर करके, थोड़ा सा रेंग करके जो है बच्चों के कैबिन में गया. आर यू ऑल राइट. तो मैंने पूछा कि क्या तुम ठीक हो. आई आस्क्ड. यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. अपर बंक जो मतलब ऊपर का जो बंक, एक आप जिसमें कि बैठने की जगह होती है. मैंने पूछा ऊपर के बंक से. बट माई हेड हार्ट्स बिट सेड स्यू. स्यू कहते कि ज़्यादा जो है मेरे हेड जो है, मेरा सिर जो है इंजर्ड हो गया है, चोट लगी है. सॉरी, बट माई हेड हार्ट्स बिट थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प. पॉइंट करते हुए अपने बिग बम्प यानी कि एक ऊपर एक घूमट सा बन गया था उसके. अबाउ हर आईज, उसकी आंखों के ऊपर. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. लेकिन मेरे पास समय नहीं था उन सूजे हुए सिरों के लिए. वो कहता है आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस. कहता है हैमर हथौड़ा ढूंढने, स्क्रूज पेच ढूंढने और एंड कैनवस एक टाट होती है. आई सर्कल बैक ऑन डेक. पिछले डेक मतलब ऊपर का जो हिस्सा था जहाज के, वहाँ गया मैं स्ट्रगल करके. विद स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन. क्योंकि दाईं तरफ जो है वो खुल गई थी. बेस्ट ओपन मतलब खुलने से क्या हुआ, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. जितनी भी लहरें हमारे ऊपर आ रही थी तो हमारे बोट के अंदर क्या हो रहा था, पानी आ रहा था. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स. वो कहता है कि अगर कोई रिपेयर नहीं की, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम पक्का ही डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and screw waterproof hatch covers across the gaping holes. कैसे भी करके कहता है कि मैंने मैनेज किया. मैनेज टू स्ट्रेच मतलब जड़ दिया कैनवस को, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच
जो वाटरप्रूफ हैज थे, जो कवर थे, उनको पक्का कर दिया अक्रॉस द गैपिंग होल्स, उन छेदों पर जहाँ पर पानी आ रहा, यानी उनके ऊपर जो है कवर कर दिया, उनको पानी आना बंद हो गया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी जो है नीचे बह करके आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। तो कहता है कि लेकिन ज़्यादातर पानी जो है डिफ्लेक्टेड मतलब टकरा करके किनारे से वापस मुड़ जाता था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, और ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई जब हमारे हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक बंद होने शुरू हो गए। अब विद द block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। कहते डेब्रिस जो कचरा बह रहा था वहाँ पे, उससे वो बंद हो गए, पंप के अंदर जो है कचरा चला गया, अराउंड द कैबिन्स, कैबिन के इधर उधर। एंड द इलेक्ट्रिक पंप जो बिजली वाला जो पंप था वो शॉर्ट सर्किटेड, वो भी खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर जो है बड़ा ही भयानक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। और डेक पर पीछे जब मैंने देखा, दो हमारे जो एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो भी झटके के साथ टूट कर, रेंज मीन टूट कर, ओवरबोर्ड झटके के साथ टूटना होता है इसका मीनिंग, वो भी पानी में चले गए। अलॉन्ग विद द फॉरेस्टी सेल, और आगे के पाल, पाल होता है ये हिंदी में, इसका मतलब एक जैसे एक पर्दे जैसे। द जिब, ये भी एक तिकोना पाल होता है। रिंगीज, डोंगीज जो थी छोटी छोटी नाव होती है। एंड द मेन एंकर, एंकर जैसे कि जहाज, सॉरी बोट को या शिप को एक तरफ किनारे पर कस करके, यानी कि उसको रोकने के लिए होता है एंकर, रस्सी के साथ में। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। तब मुझे याद आया, कहता है कि हमारे पास एक बिजली वाला पंप और है अंडर द चार्ट रूम, चार्ट रूम की ज़मीन के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, हमने एक आउट पाइप के साथ इसको जोड़ दिया, बाहर निकास जो पाइप थी। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बड़ा ही शुक्र मनाया कि उसने काम किया, यानी कि धन्यवाद दिया हमने। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन, रात जो है चलती गई, ड्रैग्ड ऑन मतलब निकल गई। बिटरली कोल्ड रूटीन मतलब ठंड में पानी को निकालते हुए, स्टीयरिंग एंड वॉकिंग द रेडियो, आगे बढ़ाते हुए नाव को, रेडियो पर काम करते हुए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, रेडियो से जो भी हम कॉल कर रहे थे उनका कोई आंसर नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो वो कहता है कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम जो है सुदूर हिस्से में थे संसार के, यानी समुद्र के अंदर पता नहीं कहाँ थे, बहुत दूर। Sue's head had swollen alarmingly, Sue का सिर जो है बहुत ही बुरी तरह से सूज गया था। She had two enormous black eyes, तो आंखें उसकी बड़ी बड़ी विशाल आंखें, काली आंखें नजर आ रही थी। And now she showed as a deep cut on her arm, एक चोट लग गई, एक कट लग गया था उसके बाजू पर। When I asked why she had not made more of her injuries before this, मैंने जब उससे पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया अपनी जो चोटों की ओर, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all। कहती कि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हमें बचा रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control। 3 जनवरी को पंप से क्या हुआ, पानी जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो गया, हमने कंट्रोल कर लिया। Under control for us to take 2 hours rest in rotation, इतना नियंत्रण हो गया कि हम 2 घंटे बीच में बारी बारी से रेस्ट कर सकते थे रोटेशन में। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line। जल रेखा जो थी उसमें नीचे कहीं से एक बड़ा होल था, लीकेज था, जहाँ से पानी आ रहा था अभी अंदर। And on checking I found that nearly all the boat's मेन रिब, उसका जो कैंची नुमा कोई ढांचा होता है बोट के अंदर, मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू दी कील, जो उसका हिस्सा था
कैंची नुमा वो टूट करके, कील होता है, नोतल कहते हैं या इसको हम कहते हैं पेंदा, कोई एक पार्ट है बोट का। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हुल एक्सेप्ट ए फ्यू कबार्ड पार्टीशंस। तो ऑथर कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि पकड़े हुए थी, संगठित किए हुए थे उस सेक्शन को, दाईं तरफ का जो लकड़ी का हिस्सा था, बजाय किसके, कुछ कबाड़, कुछ अलमारियों का जो पार्टीशन था, उसके खाने थे जो उन्होंने उसको पकड़ रखा था, यानी कि उनके मतलब सपोर्ट से वो खड़ा था हिस्सा, दाईं तरफ जो थी। We had survived for 15 hours since the wave hit. 15 घंटे हो गए थे हमें जब से उस लहर ने हमें हिट किया था। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन wave walker जो है हमें मतलब इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सकती। I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers. मैं चार्ट देखा, कैलकुलेट किया और देखा कि 2 आइलैंड थे छोटे छोटे और ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कुछ ही सैकड़ों, कुछ 100 किलोमीटर थे टू द ईस्ट, पूर्व में। वन ऑफ देम आइल एमस्टेडम, एक तो था आइल एमस्टेडम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. कहते हैं हमारी केवल एक ही आशा थी कि हम ये पिनप्रिक्स मतलब सुई के छेद जैसे जो आइलैंड थे इस बड़े विशाल समुद्र में वहाँ पहुँचने की। But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail. कहता है कि जब तक कि हवा नहीं कम होती और समुद्र की लहरें जो है नहीं कम होती, समुद्र शांत नहीं होता, तब तक हम जो है अपने पाल नहीं खोल सकते थे, वॉइस मतलब खोलना। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांसेस थे बचने के बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, तो जो उस लहर ने हमारा जो सहायक इंजन था उसको भी खराब कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।